शिव कुमार जेमनी श्री राम विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ्यपुस्तक हिंदी का पाठ नंबर 3 उसका अध्ययन करेंगे। उसका शीर्षक है अपनी वस्तु। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुना। दोनों ही अपने हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बता रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, अतः इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। ये सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, अरे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, ये बिल्कुल झूठ बोलता है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में जाती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बता करके मुझे डरा धमका करके इसे हड़पना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो रहे हो, तैयार हो रहे हो, उससे भी ये बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे और फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु ये बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या तुम दोनों को मान्य होगा? दोनों भाई इस बात पर तैयार हो गए, राजी हो गए। तो महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डट करके भोजन कराएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है, पहले भोजन तो हो जाए ताकि मन मस्तिष्क ठिकाने आए, इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन लेके आओ, तब तक हम यहीं बैठे। ऐसा कह करके महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा करके ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात का मतलब इसके बाद उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर खुद भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यही था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उनको समझाया बुझाया जा सके। हुआ भी यही। दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे
उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा इसका निर्णय, महात्मा जी ने कहा हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर के उन्होंने अपने कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयास कर रहे हों। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर के दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देख करके फिर चोट की, उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो, जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम दोनों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कह करके व्यर्थ ही यत्न करता रहता है, यह सोचता नहीं कि इसमें से कुछ भी मनुष्य का नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इसे अपना अपना कहकर चले गए, परंतु क्या साथ ले गए? कुछ भी नहीं। वे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ, धन संपत्ति हैं, मकान आदि हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन, भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक के संगी साथी हैं। शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमरण में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। दोनों ही महात्मा जी के चरणों में गिर कर के अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा होता है। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं, अभ्यास कार्य देखते हैं। सबसे पहले इसके शब्दार्थों पर नज़र डालते हैं। उद्यत का मतलब होता है तैयार। स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार या हक। संपत्ति का मतलब होता है धन या दौलत। हड़पना, गायब कर जाना या अनुचित ढंग से ले लेना। मूल्यवान, इसका तात्पर्य है कीमती। संसार, इसका मतलब है दुनिया, सभी जानते हैं। और तनिक माने थोड़ा सा, जरा सा। इसके बाद प्रश्न उत्तरों में सोचें और बताएं नाम का जो शीर्षक है, इसका प्रश्न नंबर 1 ये लेते हैं, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? इसका उत्तर है लड़ाई झगड़ा दोनों भाई कर रहे थे, क्योंकि यह अति उत्तरात्मक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई जमीन के एक टुकड़े के लिए झगड़ा कर रहे थे। प्रश्न नंबर 3, दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को, इसका उत्तर है दोनों भाइयों को महात्मा जी ने समझाया। लिखें। अब लिखें शीर्षक में जो प्रश्न हैं वो ऐदे सैदे वाले हैं, जिनको न्यूटाइप प्रश्न बोलते हैं या बहुवैकल्पिक प्रश्न बोलते हैं। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। इन चारों में से जो सही है उसका जो क्रमाक्षर है ए बे से दे में से कोई एक कोष्टक में लिखना जो सही है। ए वाला कहता है दोनों भाई क्या कर रहे थे? हंसी मजाक। बे लड़ाई झगड़ा।
से बातचीत और द खाना खा रहे थे। इसमें से जो ब है वो राइट है, सही है, अतः कोष्ठक में ब आएगा। ब प्रश्न है, महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लेके आए, क्या लाए? ए सोना, ब फल, से भोजन और द कपड़ा। अब इसमें से वाला राइट है जिसको कोष्ठक में आना है। अब ये लघुत्तरात्मक प्रश्न है, इनको भी हम हल करें। प्रश्न नंबर 2 यानी लिखें शीर्षक का प्रश्न नंबर 2 है, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? महात्मा जी ने, इसका उत्तर है महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को राय दी कि ज़मीन का निर्णय ज़मीन से पूछ करके ही बताया जाएगा, परंतु बहुत जोर की भूख लगी है, पहले अपने घर से जाओ और खाना बनवा के लाओ, पहले खाना खाएंगे फिर इसका निर्णय करेंगे। ये राय दी, यानी भोजन बनवा के लाने की राय दी दोनों भाइयों। तीसरा प्रश्न है, भोजन बनवा करके मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? इसका उत्तर है महात्मा जी का उद्देश्य था कि भोजन बनवा कर लाने में या भोजन करने में बहुत सारा समय लग जाएगा, जिससे इन दोनों भाइयों का क्रोध शांत हो जाएगा, उस समय इनको ढंग से समझाया जा सकेगा। उनका मात्र यही उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 4, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने कहा था कि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, बल्कि ये दोनों ही अपना अपना अधिकार मुझ पर ज़बरदस्ती लादे हुए है। मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। ये ज़रूर है कि ये दोनों अवश्य ही मेरे हैं, मैंने इनको पाला है, पोसा है और कई लोगों को, कई पीढ़ियों को मुझ पर से जाते हुए भी देखा है। इस प्रकार से धरती ने कहा था। दोनों भाई, 5वां प्रश्न है, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? अब दोनों भाई ये समझ गए थे कि वास्तव में धरती ही नहीं, संसार के सभी भौतिक पदार्थ जो नष्ट होने वाले पदार्थ है, वो भौतिक पदार्थ, उस पर मनुष्य का तब तक ही अधिकार होता है जब तक वो जीवित है, अर्थात मरने के बाद में ये सब संसार में ही छूट जाते हैं। इस बात को दोनों भाई समझ गए, इसलिए वो शर्मिंदा हुए। प्रश्न नंबर 6, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? इसका उत्तर है महात्मा जी ने दोनों भाइयों को ये समझाया कि आप फालतू ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े के पीछे तुम अपने प्राणों को देने पर तुले हुए हो। सबसे अच्छा ये होगा कि मनुष्य के पास में अगर रहता है, ये कुछ भी पास में नहीं रहता, न धन दौलत पास में रहती है, ज़मीन पास में रहती है, मनुष्य के पास में उसके अच्छे कर्म, भगवान की भक्ति, हरि सिमरन आदि ही परलोक सुधारता है। और इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ आपने पढ़ा, अध्ययन किया, प्रश्न उत्तर आपने हल किए, इसके बाद भी कोई प्रकार की समस्या जो है, इसको आप लिखें। मैंने आपको ये प्रश्न यहाँ करवाए हैं, अतः आप इनको अपनी नोटबुक में करके देखें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एवं यदि आपको टॉपिक से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें।